जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस सेगमेंट कसौटी यकुम रमज़ान से सेगमेंट जारी है। एक नया इजाफा था इस साल शान रमज़ान में, बहुत लुत्फ़ आया और आप लोगों ने भी साथ साथ हमारे खेला तो हमें और लुत्फ़ आया और हमने ख़ुद इससे बहुत कुछ सीखा। और कोशिश यही थी कि वो जो एक पुराने तर्ज की कसौटी जो कि बेंच मार्क है, और वो तो जो लोग करते थे असातिज़ा हैं, वो तो मतलब हम तो उनके ज़ाहिर है आस पास भी कहीं नहीं भटकते, लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश की जाए और उसमें थोड़ा सा ह्यूमर का या ज़रा सा ये वाला इंटरटेनमेंट टाइप का एलिमेंट इससे रखा जाए ताकि फिर यंगस्टर्स और सारे लोग रिलेट कर सकें और यूँ ही आहिस्ता आहिस्ता ये रीत दोबारा ज़िंदा हो इंशाल्लाह। तो मुमकिन है कि आज इस सिलसिले की आज कसौटी की आखिरी नशिस्त हो, और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो कल इंशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर साबिर अहमद साहब हमारे आज के मेहमान हैं। आप PhD हैं मैस कम्युनिकेशन में, MS इन मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी आपके बहुत सारे हवाला जात हैं जो कि आप मैं गुजारिश करूँगा खुद अर्ज़ करेंगे। जनाब साबिर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर है, खैरियत से? अल्लाह का बहुत बहुत। क्या मसरूफियात हैं और क्या आजकल ग्रेनेड यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। 7 डिपार्टमेंट्स मेरे अंडर में हैं। उसके अलावा इंडस वैली आर्ट एंड डिज़ाइन में एडजंट फैकल्टी हूँ। कराची यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस होती हैं। वाह वाह। इससे पहले जो मेरा बेंच मार्क है वो रिसर्च है। सोशल मीडिया में मेरी वन ऑफ द लीडिंग। रिसर्च किसी खास मौजू के हवाले से? सोशल मीडिया मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेरी PhD भी सोशल मीडिया से ही रिलेटेड थी। सोशल मीडिया या इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डेली लाइफ ऑफ यूथ इन कराची, ये एक मेरा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जी, यूथ के ऊपर जो। और अगर मैं आपसे इस पे, वैसे ज़ाहिर है इसमें तो आपने पूरा PhD किया है तो आप तो इस पे घंटों बात कर सकते हैं जी, लेकिन अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि बतौर मजमूई, हर चीज़ में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं, बतौर मजमूई इस सवाल का जवाब आपको अगर मैं कहूँ 51-49 कर दें तो हाँ में है या ना में है? इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा है, डिपेंड अच्छा। करता है क्योंकि मेरी अभी 2 हफ्ते पहले एक और रिसर्च पब्लिश हुई है न्यू होराइजन में। उसमें मुझे तकरीबन 4 इयर्स लगे थे, रिलेशनशिप बिटवीन यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल सेल्फ हार्म। उसमें पता चला कि सोशल मीडिया एक ऐसा एलिमेंट है जो लोगों को सुसाइड करने पे भी मजबूर करता है। जी हाँ, जी हाँ। एक रिसर्च है डिजिटल सेल्फ हार्म, यानी लोग अपने ही अगेंस्ट पोस्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने ही अगेंस्ट पिक्चर पोस्ट करते हैं। एंजाइटी को लीड करता है सोशल मीडिया। अच्छा। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है तो टॉपिक है, इस पर बात भी करेंगे, आपको सहमत देंगे, बात करेंगे। सर हमने कुछ पूछा है शख्सियत, या होता था कि शख्सियत हो या कोई और वाक़या हो, मकाम, कुछ भी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। तो शख्सियत है या कोई शख्सियत नहीं है तो कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई गैर जानदार चीज़ है? जी हाँ। तो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है? नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक जॉनरा या उसकी कोई नीश, उसकी कोई पहचान, उसकी रिकग्निशन क्या है? अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कि आप मतलब मैं आपको उसमें फॉर्मेट के मुताबिक मैं आपको हाँ या ना में जवाब दे पाऊंगा, तो आप बेशक आप उसमें प्रिसाइज। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने पूछा कि पाकिस्तान, आपने 3 सवाल पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो नहीं है। अब आप क्या है अगला सवाल जो आप बताएं, मैं आपको हाँ या ना में उसका ताल्लुक किस फील्ड से है? हाँ, उसमें अब ये कि आप फील्ड बताएंगे तो आपको हाँ या ना में जवाब दे पाऊंगा कि फलां से है, ये है, वो। जर्नलिज्म से है? टेक्नोलॉजी? अच्छा, एक फील्ड सर जर्नलिज्म से नहीं है, और मैं, लेकिन आप क्या आगे के मजीद सवाल जाए ना, आपने जब पूछा है कि शख्सियत है तो मैंने उसमें ना कहा है जी। ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो भी है वो जर्नलिज्म से मुतालिक है, तो जर्नलिज्म से कोई बराह रास्त मुतालिक वो चीज़ नहीं है। अच्छा, उसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है उस चीज़ का? बराह रास्त नहीं, मतलब हम उसको टेक्नोलॉजी का शाहकार नहीं कहेंगे, नहीं। ये होता ना कि यार एक चीज़ शनाख्ती टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसा। किस खास मकसद के लिए यूज़ होती है? सॉरी, किस खास पर्पस के लिए यूज़ होती है? सर वही आपको मैं हाँ या ना में जवाब जी दे पाऊंगा। मकसद तो आप लोगों को स्पेसिफिक सवाल करें तो मैं आपको उस पर जवाब। उसका ताल्लुक लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने से है? प्राइमरीली नो, बुनियादी तौर पे नहीं। अब होता है ना, अब एक चीज़ से बंदा 100 तरह के फ़वाइद या मकासद हासिल कर रहा होता है, लेकिन उसका बुनियादी मकसद या उसकी बुनियादी जो वो है वो तफरी नहीं थी बिल्कुल। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ क्या हो सकती है कुछ तो? क्योंकि ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गैस करना तो नामुमकिनात में से है। नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे। आप थोड़ा सा प्रिसाइज सवाल करें तो आपको ज़रा सा आपके वो बेस जो है वो होती जाएगी, मखसूस होती जाएगी, नैरो डाउन होती जाएगी। अच्छा, हमारी डेली लाइफ से
ताल्लुक़ है उसका बराह रास्त रोज़मर्रा ज़िंदगी से? नहीं। हमारी ज़िंदगी का बुनियादी ज़रूरत एलिमेंट है, हमारी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ है। अगर हम उसको इस्तेमाल ना करें तो उसके बगैर हमारी लाइफ अच्छा, इनकम्प्लीट मैं है। आपको एक मशवरा देता हूँ, यानी आप मेरा ख्याल है कि आप बहुत तेज़ी से बहुत कंक्लूजन तक पहुँच रहे हो, क्योंकि आपके पास सवाल तो 20 और अभी 7 हो गए उसमें से। तो यानी आप पहले अभी ये देखिए कि जो आपने 7 सवाल जो कर लिए हैं, उसके नतीजे में आपको क्या क्या पता लग गया, पहले आप ये बताएं। इन 7 सवाल के जो मैंने जवाब दिए आपको, उसके नतीजे में अब तक आपने क्या अखज़ किया है, पहले ये देखें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपने ये अखज़ कर लिया ना मिसाल के तौर पे कि ये शख्सियत तो नहीं है, जी आपने ये भी अखज़ कर लिया जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई जानदार चीज़ भी नहीं नहीं है। है। फिर आपने ये अखज़ कर लिया कि आपने कहा कोई शोहरत मशहूर, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी का शाहकार है, नहीं। पाकिस्तान में है, नहीं। अब ज़रा इन अवामिल को मेरा ख्याल है कि पहले आपको ये देखना चाहिए, इस तक पहुंचना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। शख्सियत नहीं है तो क्या है? मेरे ख्याल से मोबाइल। अच्छा, ये तो आप जवाब तक जा रहे हैं जी दोबारा। जी, मोबाइल से ताल्लुक़ होना सकता है। नहीं। अच्छा, मोबाइल आपको ये सवाल हो गया, लेकिन वैसे भी ये सवाल इसलिए शायद नहीं बनता था कि जब आपने कहा टेक्नोलॉजी और मैंने कह दिया कि नहीं, तो मोबाइल है, ये वॉचेस हैं हमारी आजकल की डिजिटल, ये सब तो टेक्नोलॉजी का ही शाहकार है ना। मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का शाहकार वो नहीं है। देखिए, आपके 8 सवाल हो गए, मैं आपको और वो करता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर वो शख्सियत नहीं है तो मिसाल के तौर पे वो कोई वाक़या हो सकता है, मिसाल के तौर पे वो कोई इमारत हो सकती है, मिसाल के तौर पर वो कोई जगह हो सकती है, मिसाल के तौर पर वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई सानिया हो सकता है। तो आप पहले वहाँ तो पहुँचे कि ये है क्या, ताकि फिर आपको उसमें अंदाज़ा हो कि अच्छा भाई ये है। अब बताएं कि भाई ये कहाँ है, क्या है? जैसे उसमें मैंने आपसे पूछा कि इसका कोई स्पेसिफिक हिंट, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गैस करना नामुमकिनात में से होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़? एक सेकंड से बहुत ज़्यादा। जी जी, सॉरी दोबारा कहिएगा, वो सब बोलना मुझे। जी जी, सॉरी दोबारा कहिएगा। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गैस करना नामुमकिनात में से है। ये उनमें से नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाला फूल सोच लिया हो, ऐसा नहीं है। यानी ये दुनिया की कुछ उन चीज़ों में से जिनको गैस करना बहुत ही आसान है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा सवाल का दायरा वो करें तो मैं आपको वो करूँगा। इसका ताल्लुक हमारी डेली लाइफ से है। बोलने लेकिन हमारा ताल्लुक ये आपने पूछा है पहले, मैंने तो जवाब दिया है कि तो नहीं। इसका मुझे थोड़ा सा क्लियर आंसर चाहिए। चले आप किस तरह कहूँ, चले हम इसको इस तरह कर लेते हैं, आप यूँ कर लें, मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई चीज़ नहीं है। चीज़ से मुराद ये कि जनाब ये वाला फूल, ये वाला कैमरा, ये लैपटॉप, ये नहीं, कोई चीज़ नहीं है। तो चीज़ जिस तरह शख्सियत की कैटेगरी माइनस हो गई ना पहले सवाल पे, इस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चीज़ की कैटेगरी भी माइनस कर अच्छा, इनविजिबल है? कि जी मोबाइल ये वो ऐसा इनविजिबल है? नहीं, शदीद विजिबल है। इसका ताल्लुक इंसान की पर्सनालिटी से होता है? सॉरी, इसका ताल्लुक इंसान की शख्सियत से है? नहीं नहीं। तो कोई ऐसी बात, जैसे मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जिस तक मैं पहुँच सकूँ, कोई ऐसी बात आप चले मुझे मैं आपको बताएं। हिंट दे देता हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। वैसे हम ये सवाल के जवाब में बताते नहीं, मैं खुद बताता हूँ। ये कोई जगह है, कोई जगह है। हो सकता है कुछ लोग उसको, यानी एक उसको इमारत तो नहीं कहेंगे बाकायदा, चूंकि इमारत तो सुनते हमारे जहन में आता है ना कि जहाँ लोग रहते हो, कसीरुल मंजिला हो, जहाँ अपार्टमेंट्स हो, मॉल्स हो, लेकिन एक जगह है, एक स्ट्रक्चर है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में सारे लोगों की एक्सेस है, हर कोई आ सकता है या कोई स्पेसिफिक उसकी मिल्कियत रखता है? हाँ, सब जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। हर कोई जा सकता है। कराची में है ये इमारत? नहीं, लेकिन गालिबन मैंने आपको जवाब दिया है कि पाकिस्तान में का जवाब सवाल हुआ था, तो मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में ही नहीं है। तो अब देखिए, मेरा मशवरा आपको है कि आप यहाँ तक पहुँच गए कि जगह है जी। अब आप ये तयन करें कि किस मुल्क में है, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्या ये साउथ एशियन कंट्रीज में है? साउथ एशिया नहीं। यूरोप? नहीं। एक्चुअली मुझे एक चीज़ आप ये थोड़ा सा हिंट दे दें कि इस इमारत का ताल्लुक एक्चुअली है किस चीज़ से?
किस चीज से? जी, कोई स्पेसिफिक चीज़ ये तो फिर जवाब ही हो जाएगा ना। नहीं, जवाब नहीं होगा ना, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें 7 वंडर्स हैं, 8 वंडर्स हो गए हैं अब तो दुनिया में ला तादाद जगह हैं। हाँ तो ये चीजें आप सवालों की सूरत में पूछे ना तो मैं आपको हाँ ना मैं जवाब दूं और आप पहुंचे। फिर कसौटी तो यही है ना कि जी। एक चीज है जिसका आपको कुछ नहीं पता और 20 सवाल है और आप पहुंचते 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 वहां तक आ गए। अगर मैंने ही तयन कर दिया तो फिर तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा कि वो मैं कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा ये बताएं, ये 7 वंडर्स में से है, 7 अजायबात में से? जी ये इंडिया है ना बात। साउथ एशियन कंट्रीज में नहीं है आपने कहा, जी हाँ, नहीं। यूरोप में है? यूरोप तो आप कर चुके हैं सवाल मेरा ख्याल है। नहीं मतलब उसको हम लाइनअप पे लेते हैं, यूरोप में नहीं है। नहीं। अच्छा इस चीज़ का ताल्लुक, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं? जी हाँ। टूरिस्ट जाते हैं। हाँ। इंडिया में नहीं है, साउथ एशियन कंट्रीज में नहीं है। नहीं। कोई ये लिविंग चीज आपने ऑलरेडी बता दिया, इसका एक स्ट्रक्चर्ड है। देखिए आपको मैं एक और हिंट देता हूँ। आपने क्या पूछा था कि साउथ एशिया है या नहीं? ये साउथ एशियन जब मैंने उसका जवाब नाम ही दिया है साउथ एशिया का तो फिर आप बिल्कुल ही निकल गए आगे यूरोप साइड में। जी, यूरोप में आपने मना करिए ना, यूरोप में तो नहीं मेरा है। मशवरा ये है, अब मैं आपको बहुत खुली एक हिंट दे रहा हूँ कि जब साउथ एशिया से ठीक है साउथ एशिया से निकल गए लेकिन यहीं कहीं रहे ना आप, वो यूरोप किधर चले गए? साउथ एशिया नहीं है लेकिन उधर किधर चले गए? थोड़ा आसपास रहे ना। पाकिस्तान के इर्द गिर्द। पहला सही अफ्रीका जवाब मेरे में है? पास, 2 सही जवाब तो आ गए मेरे पास ट्विटर पे जो लोगों ने दे दिए हैं। जी, अफ्रीका में है? अफ्रीका में नहीं, फिर आप बहुत दूर चले गए। 7 वंडर्स एक्चुअली साउथ एशियन कंट्रीज में एक ताजमहल है, अच्छा, ठीक है, और कोई नहीं है? और कोई वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे तो भी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली इतना अर्जेंटली, मेरे लिए इतना मुश्किल क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, आपको पता होगा, हो ही नहीं सकता कि ना बताओ, हो ही नहीं सकता। कोरोना में लोग वहाँ पर गए थे, ड्यूरिंग कोरोना गए थे मतलब वहाँ पर एक इबादत के लिए जगह थी या बैन लगा हुआ था ड्यूरिंग कोरोना? अच्छा नहीं, ये मेरा ख्याल है ये आप बैतुल मक़दस और वो उस ना 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 ये वहाँ पर भी एक वर्शिप होती है एक वेंडर्स में, ठीक है। नहीं, कोरोना में वहाँ लोग गए थे का मतलब वहाँ अलाउ था जाना ड्यूरिंग द कोरोना? नहीं था इसका जवाब नहीं में। और वैसे कोरोना में तो कौन सी ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे कोरोना में जाना अलाउ था? कहीं कहीं अलाउ था, थोड़ा थोड़ा कुछ सेगमेंट्स में लोग जा सकते थे। कुछ वक्त के लिए तो सभी बंद हो गए थे ना, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन बहरहाल फिर भी ठीक है, इसका जवाब वैसे नहीं में कि नहीं। अच्छा आप जरा सा ध्यान से इसलिए 2 सवाल आते हैं आपके पास। यूरोप में भी नहीं है। अच्छा मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। आपने कहा कोरोना में लोग, वो तो मैंने जवाब दे दिया आपको, लेकिन आपका जो यानी ये लफ्ज़ कोरोना जो है ना, इस पर ज़रा गौर करें, इससे मुताल्लिका चीज़ों पर, तो शायद आपको जवाब नजर आएगा। 7 वंडर्स भी है, यानी जाहिर है 7 वंडर्स में से तो किसी का कोरोना से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, जाहिर है जी, लेकिन इटली में भी नहीं है। नहीं, मुश्किल लग रहे। बहुत आसान है। 7 वंडर्स क्या क्या हैं? एक का हमारे पास इटली वाला है, रोम, एक का हमारे पास ताजमहल है, ठीक है, अफ्रीका का माचू है, मैकेशूस, और इसके अलावा हमारे पास एक ताजमहल है। मुल्क का तयन कर लें, आप जवाब दे देंगे। अगले 2 सवाल में आप मुल्क तक पहुंच जाओ। मैंने आपसे मुल्क की बड़ी हिंट दी है मैंने आपको कि चले, जब कोरोना आया तो क्या कोरोना के हवाले से सोचे ना कुछ? अच्छा, हमारे बहुत सारे दोस्त पहुंच गए। हाँ। नहीं याद आ रहा। नहीं, अच्छा सर, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं दुनिया में? यूरोप, जनूबी अमेरिका, नॉर्थ यानी अमेरिका। सॉरी, यानी मैं आपको कोई इम्तिहान नहीं दे रहा, यानी मैं वैसे चुके, यानी मेरा मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि साउथ एशिया नहीं है लेकिन यही कहीं है, तो फिर कॉन्टिनेंट हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया?
नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। एशिया में हाँ, ताजमहल ही है, ताजमहल, उसके अलावा तो नहीं। आप यकीन करें ताजमहल नहीं है। वैसे ताजमहल आप गए कभी? नहीं हाँ। क्योंकि मुझे लगा कि आपने बड़ा उसको खास जी। मोहब्बत से। हाँ। तो है, मतलब उस पर रिसर्च वगैरह किया। आखिरी सवाल है, और मेरा ख्याल है इस हिंट के बाद आप पहुंच जाएंगे कि हो सकता है ये मकाम जो है ये हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में ही हो, पाकिस्तान के किसी पड़ोस के मुल्क में हो। अभी तो आपने कहा साउथ एशियन कंट्रीज में नहीं है। मतलब नहीं वो टेक किस तरह कहूँ मैं, साउथ एशिया में क्या क्या आएगा, ममालिक कौन कौन से आएंगे? मालदीव है, ठीक है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से तो 7 वंडर्स में नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोस का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो एशियाई हो। दीवार चीन। सर ने भी वंडर ही किया है तमाम। देयर इट इज। ये है दीवारें चीन। देखें इस दीवार तक आपको पहुंचा, लेकिन साथ है हमारा सफर, मैं भी साथ मैंने आपके सारे कसौटी प्रोग्राम देखे, सबसे ज्यादा आपने मुझे घुमाए हैं। नहीं, जिन लोगों ने सारे देखे वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा आपने हमें घुमाए, इसलिए कि हम जवाब तो देंगे हाँ या ना में ना। तो आज मुझे ये फील्ड बता दें, और मैं आपको बल्कि चैलेंज से कहता हूँ कि हमने किसी भी और प्रोग्राम में इतनी हिंट्स नहीं दी होंगी जितनी हमने आपको हिंट्स दी है। या आपको चैलेंज कर रहा हूँ, और मैंने आपसे कहा था कि ऐसी जगह है कि जो हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुनी हो या आपने यार ये तो जहन में नहीं था। तो ये अल्लाह का शुक्र हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने बहुत सारी तालियां, यादगार सेगमेंट हुए कसौटी का। सर थैंक यू वेरी मच, ये पीपुल टेल का कैबिनेट का तोहफा आपका, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।